आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले में पूछा जा रहा है कि रेनी सीजन में फ्रॉग्स क्रोक क्यों करते हैं। रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन का टाइम ही फ्रॉग्स के लिए ब्रीडिंग सीजन होता है, जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। और क्रोकिंग मेल फ्रॉग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में देखा जाता है कि क्योंकि पानी में इनके एग्स फर्टिलाइज होते हैं, फ्रॉग्स किसी ना किसी फ्रेश वाटर की बॉडी के पास जाके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जनरली फ्रेश वाटर की कोई शैलो बॉडी ये चूज करते हैं, जैसे पॉन्ड या स्वैम्प वगैरह हो गए। तो यहाँ पर सारे के सारे फ्रॉग्स कॉन्ग्रीगेट करते हैं। मेल फ्रॉग्स सारे ये लाउड वोकलाइजेशन या क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि असल में एक मेटिंग कॉल होती है फीमेल्स के लिए। तो जिसकी वोकलाइजेशन ज्यादा लाउड होती है, उससे अट्रैक्ट होकर फीमेल्स उसको एज अ मेट चूज कर लेती हैं और फिर उसके साथ ब्रीडिंग ये कर सकती हैं। तो रेनी सीजन में फ्रॉग्स के क्रोक करने का या लाउड वोकलाइजेशन का रीजन होता है मेट्स को अट्रैक्ट करना। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। दूसरा हमसे पूछा है कि मेल और फीमेल फ्रॉग के सेक्सुअल एम्ब्रेस को हम क्या कहते हैं, जब एग्स और स्पर्म्स को पानी में डिस्चार्ज किया जाता है। अब वैसे तो अगर फ्रॉग्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम देखेंगे तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का यानी एग्स और स्पर्म्स का जो यूनियन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, क्योंकि पानी के अंदर हो गई। तो फिर ऐसे में कॉपुलेशन की या मेटिंग की तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि फीमेल बॉडी में उन्हें अपने स्पर्म्स तो ट्रांसफर करने नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स ब्रीडिंग के टाइम पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की मेटिंग पोजीशन है या मेटिंग बिहेवियर है, जिसको एम्प्लेक्सस कहा जाता है। और इस एम्प्लेक्सस के दौरान जो मेल होता है वो अपने 4 लिम्स से फीमेल की पीठ पर चढ़ जाता है, फीमेल को ग्रास्प कर लेता है, और जब तक वो एग्स ले नहीं करती इस पोजीशन में मेल रहता है उस फीमेल के साथ जिसके साथ उसको मेट करना है। तो इस तरह के मेटिंग बिहेवियर को, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले एनिमल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों, इसे हम एम्प्लेक्सस का नाम देते हैं। जब मेल अपने 4 लिम्स की हेल्प से फीमेल को ग्रास्प करके उसकी बैक पे चढ़ जाता है। इसके बाद में फीमेल एग्स ले करती है पानी में ही, और इन एग्स के ऊपर जिस मेल ने उसके साथ एम्प्लेक्सस किया है वो अपने स्पर्म्स को स्प्रे कर देता है ताकि ये एग्स फर्टिलाइज हो जाए, और फिर पानी के अंदर ही जो यंग वंस होते हैं, लार्वा होते हैं, टेडपोल जिन्हें कहा जाता है, वो प्रोड्यूस होंगे। दूसरा पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। फिर हमसे पूछ रहे हैं मेटाक्रोसिस हम किसे कहते हैं। अब फ्रॉग का अगर हम जनरल अपीयरेंस देखें तो उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, डॉर्सल सरफेस होता है, ज्यादातर वो हमें ग्रीन के किसी शेड में मिलेगा। ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और डार्क कलर के इस पे कुछ इरेगुलर स्पॉट्स हमें मिलते हैं। लेकिन हमेशा फ्रॉग्स का ऐसा कलर नहीं होता, सीजन के और एनवायरनमेंट के बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। तो फ्रॉग क्योंकि अपनी बॉडी के कलर को एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, या हम कह सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करने की एबिलिटी रखता है, तो इसी एबिलिटी को हम फ्रॉग की मिमिक्री कहते हैं, क्योंकि सराउंडिंग्स के साथ मिक्स होकर जब वो हाइड करता है, इस फेनोमेना को कैमोफ्लेज कहा जाता है। कई रीजंस की वजह से फ्रॉग में कलर का ये चेंज हो सकता है। ये प्रोटेक्टिव कलरेशन हो सकती है, छुपकर रहकर प्रेडेटर्स से एस्केप करने के लिए। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के दौरान भी, या जब ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उस समय पर ब्रीडिंग के टाइम पर फ्रॉग का जो मेल्स का कलर होता है वो काफी ऑल्टर हो जाता है। तो कलर चेंज करने की इसी एबिलिटी को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हम मिमिक्री कहते हैं, या मेटाक्रोसिस भी हम इसे कह सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।